एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। इसके पहले हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने रूल्स और एग्जाम्पल सहित हमने टोटल पढ़ा है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके चैनल पे पढ़ लीजिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छी से समझ में आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। तो नेगेटिव होता किसे है, कहते किसे हैं, जब वाक्य में नहीं का प्रयोग हो। जब वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं। और लास्ट में आ जाए ता है, ती है, ते है, तो वो हो जाएगा इंडेफिनिट। जैसे राम घर नहीं जाता है, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, ता है आ गया एंड में तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। टेंस कैसे पहचानेंगे आप? लास्ट में ता है। जैसे राम घर नहीं जाता है, इसके रूल हम देखेंगे। रूल बनाने के नियम क्या है इसके? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम जानेंगे कि हम डू का यूज़ कब करेंगे और डज का यूज़ कब करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे अफर्मेटिव में आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वहाँ आप वर्ब में ईएस लगाते थे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो आप वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते थे। ऐसे ही आप यहाँ निगेटिव में क्या करेंगे कि वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? डू या डज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? राम। उसके बाद डू या डज, तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे डज। तो राम डज। डज के बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का। राम डज नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, तो हो गया गो। गो को हम ईएस वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पहले ही डज लगा चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगला देखिए एक और, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो मैं का हो गया? आई। तो आई हो गया, तो आई क्या है? मैंने बताया था आपको कि आई, वी, यू और दे ये हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होते हैं। तो आई के साथ हमने क्या पढ़ा पहले कि प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। तो आई के बाद लगा देंगे डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब प्ले इन द पार्क, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अमन घर नहीं आता है, तो सब्जेक्ट अमन, फिर डू या डज, तो अमन सिंगुलर है तो डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब हो गया कम, और फिर घर हो गया होम। तो अमन डज नॉट कम होम। आगे देखिए, तो ये रहे हमारे नेगेटिव। आई होप आप लोगों को नेगेटिव समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव हम पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे है? WH, यानी कि WH की फैमिली। WH की फैमिली होती क्या है? जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब क्या हो गए? WH फैमिली हो गए। उसके बाद डज या डू, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर उसमें वाक्य में नहीं है तो नॉट का यूज़ करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में नहीं है, तो आप नॉट का यूज़ करेंगे। अगर नहीं का यूज नहीं हुआ है तो आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। क्या आप खेलते हो? तो इसका बनाने का देखिए, अगर प्रश्न का उत्तर एस और नो में मिले तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और जहाँ प्रश्न का उत्तर एस और नो में ना मिले वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, क्या आप खेलते हो?
तो आप बता दोगे यस हम खेलते हैं, या फिर बोलोगे नो हम नहीं खेलते हैं। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डू या फिर डज। तो आप देखेंगे कि आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आप है। तो आप, आपका क्या हो गया, यू। तो यू क्या है, प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले डू लिखेंगे। डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, आप क्या खेलते हो। तो यहाँ WH फैमिली आ गई, यानी कि बीच में क्या आ गया। तो आप क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या का होगा, वाट। वाट के बाद हम यूज़ करेंगे डू या डज का। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप है, तो आप क्या है, प्लूरल है, यानी कि यू क्या है, प्लूरल है। तो व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, क्या राम स्कूल जाता है। तो यस राम स्कूल जाता है, या फिर नो राम स्कूल नहीं जाता है। तो हम इसमें WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज। तो राम सिंगुलर है, तो यहाँ हम लिख देंगे डज राम गो टू स्कूल। ऐसे ही बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ये भी बनेगा, बस स्टार्टिंग में डू या डज का यूज़ कर देंगे। अगर होता राम स्कूल जाता है तो आप क्या लिखते, राम गोज टू स्कूल, लेकिन आपने इसमें ES पहले ही लगा दिया है डू में, तो आप लिख देंगे डज राम गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि जिसमें इंट्रोगेटिव में जिसके साथ नहीं का यूज हुआ हो उसे कैसे हम बनाते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ हम देखिए यस या नो, इसमें भी वही है। तो हम यहाँ WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डू या डज का यूज करेंगे। तो यहाँ राम सिंगुलर है, तो यहाँ हम डज का यूज करेंगे। तो डज राम, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, और नॉट उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो नहीं या फिर हाँ। तो आप इसका आंसर एस और नो में दे सकते हैं। तो आप यहाँ WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डू या डज। तो आई क्या हो गया, अब मैं है, तो मैं तो सिंगुलर है, लेकिन जब इंग्लिश में जाएगा ये आई हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। जैसा कि आपने देखा था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, WH फैमिली और उसके बाद डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें जैसे वो WH फैमिली नहीं है, तो आप सबसे पहले डू या डज का यूज़ करेंगे। डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, राम स्कूल कब जाता है। तो कब जाता है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे, यानी कि कब का स्पेलिंग लिखेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे। तो कब का हो गया व्हेन। उसके बाद आपने जैसे इसके पहले जो रूल पढ़ा है आपने लिखा भी होगा शायद आपने अपनी कॉपी में। सबसे पहले WH फैमिली फिर डू या डज फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ नहीं मतलब का यूज नहीं हुआ है, तो आप लिखेंगे व्हेन डज राम गो टू स्कूल, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। यानी कि जैसे ही आप जैसे अगर क्या कब क्यों कैसे का जैसे ही आप यूज़ करेंगे मीनिंग लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आप डज या डू का यूज़ कर देंगे। आया समझ में। यानी कि जैसे ही आप डू मतलब कब क्या कैसे क्यों अगर वाक्य में आ गया, तो जैसे ही आप क्या करेंगे उसकी मीनिंग लिखेंगे, तो उसके तुरंत बाद आप डू या डज का यूज़ कर देंगे। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। एक और इसका मतलब देखिए समझने का तरीका है कि ये भी है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वहाँ हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए तो वहाँ हम डू या डज का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ।
तो सबसे पहले इसमें क्यों की मीनिंग लिखेंगे, वाई के तुरंत बाद हम लिख देंगे डू या डज। तो यहाँ हो गया डू, बिकॉज इसके पहले आई है, तो आई क्या है, प्लूरल है। तो वाई डू आई प्ले इन द पार्क, वाई डू आई प्ले इन द पार्क। ऐसे होता है कि मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, तो वाई डू के बाद आप लगा देते नॉट आई प्ले इन द पार्क। आगे देखिए, सॉरी आगे नहीं है, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलते हुआ अगर आ जाता तो आप डू के बाद तुरंत नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपनी फ्रेंड सर्किल में क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आया या फिर नहीं आया, आपको वीडियो समझ में आई या फिर नहीं आई, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, एक लाइक की वजह से, आप अगर एक लाइक कर देंगे उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और एक डिसलाइक से मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।